हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। एक और वीडियो हम आपको देंगे सेंटेंस फॉर्मेशन की, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने प्रेजेंट के आपके सामने इंडेफिनेट, परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तीनों बता चुका हूँ मैं आपको। अब मैं फोर्थ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि स्टूडेंट इस सेंटेंस को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो इससे भी आपके पास क्वेश्चन आता रहता है। जब वो क्वेश्चन आता है तो दो तरह से पूछा जाता है, सिंस एंड फॉर का क्वेश्चन आता है और कभी हेल्प एंड वर्ब का क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले में स्टूडेंट्स आई विल कवर द बेसिक्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद में बताऊंगा मैं आपके कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे और कहाँ से पूछता है और उसका मोटिव क्या होता है, किस नॉलेज को जानना चाहता है, स्टूडेंट्स के पास वो नॉलेज है या नहीं है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट देखो, इसमें आपके पास परफेक्ट भी आया, कंटिन्यूअस भी आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब एक्शन इज कंटिन्यूड। एक्शन आपके पास क्या होगा, लगातार जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। बट इसमें अंतर क्या होता है, परफेक्ट दे रखा है जैसे इसमें आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। ये सेंटेंस कभी भी विदाउट टाइम फ्रेम नहीं होता है। और मैं दोनों सेंटेंस के में बीच में डिफरेंशिएट करना चाहूंगा बोर्ड पे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर का डिफरेंस क्या है। तो पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएट करूंगा स्टूडेंट्स। सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, मैं स्ट्रक्चर लेता हूं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। अब एक चीज समझो स्टूडेंट्स, यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास टाइम मिलता है, सिंस एंड फॉर मिलता है, कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिंस एंड फॉर किसको इंडिकेट करते हैं, टाइम को। और टाइम और या फिर सिंस एंड फॉर किस में मिल सकते हैं, ये केवल आपको मिल सकते हैं परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अंतर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ING ऐड करना पड़ेगा। अब रूल वही होता है स्टूडेंट्स कि यदि आपके पास हैज बीन आता है, ये किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, कि जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यदि मैं हैव के बारे में बात करता हूं तो हैव आपके पास किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यू, वी, दे, इवन आई भी इसमें कैसे यूज किया जाता है, एज ए प्लूरल यूज किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा सीट पर। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो सिंस एंड फॉर का यूज, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो whenever I will conduct the class for the preposition, that time I will teach you the use of since and for। पर इधर भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, डीप में आपको कहां बताऊंगा, जब मैं आपको प्रीपोजिशंस पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, एक समझे, नोट कर लें आप इसको। सी स्टूडेंट्स,
थोड़ा सा सिंस के बारे में पता कर लें, उसके बाद बताएंगे। देखो सिंस हमेशा इंडिकेट करता है डेफिनेट टाइम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ टाइम। हिंदी में आपने कभी सुना होगा निश्चित, क्या सुना होगा, निश्चित। एंड आई विल एक्सप्लेन कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, डेफिनेट टाइम क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फॉर के बारे में, फॉर किसको इंडिकेट करता है, इंडेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट टाइम, और इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं इसको, पीरियड ऑफ टाइम। अब एक और क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो टाइम आपको दे रखा है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है, उस चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, लिख ली स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन इट। देखो सिंस का यूज जो होता है बिफोर द नेम ऑफ ईयर, जो साल होती है उनके साथ बिफोर द नेम ऑफ ईयर, या फिर मंथ, या फिर डेज। क्या मतलब है, बिफोर द नेम ऑफ ईयर, जैसे 1995, 2006, ये सब किसका है, नेम ऑफ द ईयर। तो जब जब आपके पास में कभी भी किसी भी ईयर, किसी भी साल का नाम मिलेगा, वो हमेशा क्या माना जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जब पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है तो उससे पहले हमेशा क्या मिलेगा आपको, सिंस मिलेगा। आई विल गिव द प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स। यदि हमने बात की मंथ, मंथ आपके पास लाइक ए जनवरी, लाइक ए फरवरी, लाइक ए मार्च, लाइक ए अप्रैल, लाइक ए दिसंबर, इस तरह के जितने भी आपके पास नेम ऑफ मंथ, महीने के नाम मिलते हैं, वो हमेशा क्या माने जाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और जब किसी भी सेंटेंस में वो चीज आती है उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, सिंस यूज किया जाता है। यदि हम वो बात करते हैं डेज, वीक डेज, लाइक ए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यदि दिन के कभी भी नाम आते हैं वो नाम भी कंसिडर क्या किया जाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और उससे पहले हमेशा आपके पास क्या आता है, सिंस आता है। हमने बात की बिफोर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या फिर मिडनाइट, या फिर आफ्टरनून। यदि ये चीज आपके पास आते हैं तो ग्रामर क्या कंसीडर करती है, इसको पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा क्या आता है आपके पास में, सिंस आता है। तो एक चीज और फिर आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम मॉर्निंग को लेते हैं, मॉर्निंग से पहले प्रीपोजिशन क्या आता है, इन आता है। नाइट से पहले क्या आता है, एट आता है। पर जब एट और इन आएगा, रिमेंबर दैट, जब सेंटेंस आपके पास कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा, वो सेंटेंस अदर देन परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। मे बी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मे बी पास्ट इंडेफिनिट, मे बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पर यदि सेंटेंस आपके पास कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है तो फिर आपके पास में इन और एट कुछ नहीं आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, सिंस आएगा। यदि स्टूडेंट हम बात करते हैं बिफोर डेट, बिफोर डेट, डेट का मतलब क्या होता है, लाइक ए 25 सितंबर, लाइक ए 26 जनवरी, लाइक ए 15 अगस्त। यदि आपके पास कभी भी डेट आता है तो उससे पहले भी हमेशा क्या आता है, सिंस आता है। यदि हमने बात की क्लॉक, क्लॉक किसको बोलते हैं, क्लॉक का मतलब क्या है, 9 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock। यदि आपके पास टाइम कभी भी क्लॉक के फॉर्म में आता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा आपके पास क्या आता है, सिंस आता है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट। अब बात करते हैं आगे, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, बिफोर चाइल्डहुड, बिफोर चाइल्डहुड, या फिर लाइफ इवेंट, या फिर एनी फेस्टिवल,
या फिर यस्टरडे टुमारो, इस तरह के यस्टरडे या टुमारो। यदि किसी भी सेंटेंस में जनरली देखा जाए स्टूडेंट्स, तो चाइल्डहुड इज द पीरियड कंसिडर्ड एज ए पीरियड लाइक मे बी 10 years, मे बी 12 years, मे बी 8 years, मे बी 7 years, अंडरस्टैंड। पर ग्रामर डजंट कंसर्न, ग्रामर डजंट एक्सेप्ट। ग्रामर तो ये बोलती है कि यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास में चाइल्डहुड आता है तो वो कैसे कंसिडर किया जाता है, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा क्या आता है, सिंस आता है। लाइफ इवेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, लाइक ए वेडिंग एनिवर्सरी, लाइक ए बर्थडे, ये सब किस में आते हैं आपके पास में, लाइफ इवेंट। यदि किसी भी सेंटेंस में ये आते हैं तो भी हमेशा आपके पास क्या आता है, सिंस आता है। यदि हम एनी फेस्टिवल लाइक ए होली, लाइक ए दिवाली, लाइक ए ईद, लाइक ए रक्षाबंधन, लाइक ए कुछ भी हो सकता है, आपकी क्रिसमस का जो होता है, कोई भी फेस्टिवल आता है उसके लिए हमेशा आपके पास क्या आता है, सिंस आता है। यस्टरडे से भी पहले हमेशा क्या आता है, सिंस आता है। तो और मैं डीप आपको कब बताऊंगा, जब व्हेनेवर आई विल कंडक्ट द क्लासेस फॉर द प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यदि आपके पास, पर उस चीज को आप हमेशा याद रखें कि यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो ये अपना फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। पर यदि आपके पास कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो हमेशा इनसे पहले क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। यू कैन नोट डाउन इट students, I will give the examples. See, मैंने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, ऊपर वाले इसको रब करता हूं, देखिए I have been residing in this city since 2005, समझ रहे, since 2005। तो ये बताएं 2005 आपके पास क्या है, 2005 आपके पास है नेम ऑफ द ईयर, किसी भी साल का नाम। इवन 2005 के पास और भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा इससे पहले मैं क्या बताते हैं, क्या कंसीडर किया जाता है, डेफिनेट, और डेफिनेटली क्या आता है, सिंस, हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। अब आप देखिए, फिर मैंने एक बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूड, और आपके पास क्या मिलेगा, टाइम। और ये आप कंसीडर कर सकते हो बोथ द थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। आपके पास सिंस मिलेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा तो आपके पास टाइम, सिंस एंड फॉर मिलेंगे। इधर आपके पास एक्शन क्या हो रहा है, रिसाइडिंग, वर्ब आपके पास क्या है, रिसाइड, रिसाइड का मीनिंग क्या होता है, रहना। अब मैं V1 प्लस ING रिसाइडिंग, इसका मतलब मैं इस सिटी में 2005 से रह रहा हूं। तो एक्शन ऑफ रहने, एक्शन किसका, रहने का जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू रह रहा है, और आपके पास क्या मिला, 2005। स्टूडेंट एक चीज और समझना कि यदि आपके पास इन प्लेस ऑफ 2005 यदि किसी महीने का नाम मिलता, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी मिलता, तो भी आपके पास क्या आता, सिंस ही आता। यदि आपके पास में डेज, डेज का मतलब क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मिलता, तो भी आपके पास क्या आता, सिंस आता। मैं आगे वन मोर एग्जांपल, सी स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल दिया, राकेश हैज बीन वेटिंग, राकेश हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब आपको एक चीज ये भी पता होगा कि जितने भी नेम ऑफ डेज होते हैं उनसे पहले प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता, ऑन आता है। यू कम ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन संडे। पर इधर आपके पास में प्रीपोजिशन क्या मिला, सिंस। सिंस किसकी वजह से मिला, सिंस इसलिए मिला कि सेंटेंस आपके पास क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको क्लियर हो गया कि यदि किसी भी महीने का नाम आता है, दिन के नाम आते हैं, या किसी साल का नाम आता है, तो हमेशा आपके पास क्या आता है, सिंस आता है, ठीक है। नाउ थिंग्स मस्ट बी क्लियर। और जितने भी मैंने आपको लिखवाए इनके बारे में आई विल गिव द एग्जांपल्स, या आई विल गो इन डीप वहां पर प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट एक आई विल गिव वन मोर एग्जांपल फॉर, तो वो भी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सी
फॉर जैसे क्या इंडिकेट करता है, आपके सामने बताया था मैंने, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टाइम। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टाइम। तो एक चीज याद रखना, अभी भी बताने जा रहा हूं, थोड़ा समझना, हल्का समझना, कि इसमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। इसमें हमेशा आपको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक ए 1, लाइक ए 2, लाइक ए 5, लाइक ए 6, लाइक ए 7, लाइक ए 8। मैंने एग्जांपल दिया 1 डे, मैंने एग्जांपल दिया 2 मंथ्स, मैंने एग्जांपल दिया 5 इयर्स। ठीक, ईयर्स और 2005 में अंतर है। 2005 इज द नेम ऑफ ईयर, और हमने ऐसा बोला 5 इयर्स या 2 डेज, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स बिकम्स द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 2 डेज इज द पीरियड ऑफ 2। तो आप ये समझना कि यदि आप इसको इधर कंसीडर नहीं, आप ये नहीं सोच सकते हो कि ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो एक किसी साल का नाम है, नेम ऑफ द ईयर है। तो जब नेम ऑफ द ईयर आएगा तो आपके पास क्या आएगा, सिंस यदि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, फॉर आएगा। आई विल गिव द एग्जांपल, सी स्टूडेंट्स, दे हैव बीन playing hockey. They have been playing hockey for 2 hours. For 2 hours. अब वो तो वो 2 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। इसका मतलब एक्शन क्या है, कंटिन्यूड। आपको क्या मिला, 2 आवर्स मिला। क्या मिला, 2 आवर्स। तो यदि आपके पास कहीं भी पीरियड मिलता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल वैल्यू, आपके पास क्या मिला, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू की वजह से आपके पास क्या मिला, फॉर मिला। तो जब जब स्टूडेंट्स कभी भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो हमेशा वो क्या बन जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम की हमेशा आपके पास क्या आता है, फॉर आता है। क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए मैं आपको बताना। अच्छा, यू टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, यदि मैंने एक सेंटेंस आपके पास बोला कि आई एम learning my lesson, I'm learning my lesson since morning. I'm learning my lesson since morning. Sentence should be correct or incorrect. आपके पास टाइम मिला, मॉर्निंग मिला, मॉर्निंग कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस। तो सेंटेंस मस्ट बी करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टूडेंट, सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इस सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है, याद रखना कि कभी भी कंटिन्यूअस में आपके पास सिंस एंड फॉर नहीं मिल सकती। यदि आपके पास सिंस एंड फॉर इसका टाइम मिलेगा तो सेंटेंस हैज टू बी किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इसको 2 तरह से करेक्ट कर सकते हो। आप एक तरह से करेक्ट कर सकते हो कि आप एम को क्या रिमूव कर दो, आप एम को हटा दो और आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर दो। हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग माय लेसन सिंस मॉर्निंग। अब आपके पास सेंटेंस क्या बना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसकी वजह से, सिंस की वजह से। नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के, एक तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का आता है और एक हमेशा सिंस एंड फॉर का आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब टोटली डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट और किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। इस सेंटेंस में आपके पास टाइम मिलेगा तो हैज बीन यूज किया जाएगा, यदि टाइम नहीं मिलेगा तो सेंटेंस होगा कंटिन्यूअस, फिर आपके पास हैज बीन नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि सिंस एंड फॉर का यूज। सिंस हमेशा इंडिकेट कर, किसको इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को, डेफिनेट टाइम को, एंड फॉर इंडिकेट करता है किसको, पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद मैंने ये बताया था कि फॉर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या पहचानते हैं, टाइम। आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है टाइम से पहले। यदि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो आप क्या लगाओगे, क्या यूज करेंगे, फॉर। यदि आपके पास डेफिनेट टाइम होता है तो क्या यूज करेंगे, सिंस। एक अभी वन मोर एग्जांपल कि जिस तरह का क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, सी नोट कर लो सर, काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है।
मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, काफ़ी क्लियर हो जाएगा उससे भी। See, I have been nothing. I have been waiting for my friend since last month. Since last month, some students. Since last month. मैंने तो आपको ये बताया था कि मंथ आपके पास क्या है, पीरियड ऑफ 30 डेज। यहाँ पे किसी महीने का नाम तो नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास किसी महीने का नाम नहीं है तो क्या कंसीडर किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा क्या आता है, सिंस। एक्शन क्या है, कंटिन्यू, क्या लगा दी, हैव बीन, तो सेंटेंस मस्ट बी करेक्ट। आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन सिंस, समझ रहे स्टूडेंट। यदि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, आई हैव बीन, I have been waiting for. I have been waiting for my friend since for last 2 months. अब मैं ऑब्लिक डाला है, आपको चूज करना है कि सिंस आएगा या फॉर आएगा। देखो उसमें एक क्वेश्चन बनता है, एक वर्ड ग्रामर सेज, यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास में लास्ट और पास्ट, लास्ट मंथ या पास्ट मंथ या पास्ट ईयर, तो हमेशा आपके पास क्या आता है, सिंस आता है। इसका मतलब वर्ड ग्रामर कंसीडर्ड, यदि कभी भी आपके पास में लास्ट और पास्ट आते हैं तो हमेशा आपके पास क्या बनता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है, आपके पास लास्ट आया क्या यूज किया, सिंस। अब बात आती है कि इसमें भी लास्ट आ रहा है, समझना, पर लास्ट आने पर आपके पास क्या मिला, न्यूमेरिकल वैल्यू मिली। क्या मिली, न्यूमेरिकल वैल्यू। और मैंने अभी आपको, आई वॉज वेरी मच क्लियर, मैं काफी क्लियर था आपके सामने कि जब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो वो क्या बन जाता है, पीरियड। और पीरियड के लिए हमेशा क्या बनता है आपके पास, फॉर। इसका मतलब अब आपके पास सिंस नहीं आएगा, अब आपके पास क्या आएगा, फॉर आएगा। किसकी वजह से फॉर आएगा, फॉर किसकी वजह से, न्यूमेरिकल वैल्यू की वजह से। तो इन दोनों क्लियर करना, लास्ट और पास्ट के साथ क्या आता है, सिंस आता है। पर यदि कभी भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको क्या बना देती है, पीरियड। और पीरियड के लिए हमेशा आपके पास क्या आता है, फॉर आता है, ठीक है। तो आप ये फॉर किसकी वजह से आए, टू की वजह से आए। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सिंस एंड फॉर का, और एक्शन कंटिन्यू होगा, टाइम मिलेगा तो सेंटेंस हमेशा किस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा। That was all about the present perfect sentence, perfect continuous sentence. I think concept must be clear to you students. यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।